Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 7 from your English textbook Hornbills NCERT class 11th. The name of the chapter is The Adventure, written by Jayant Narlikar. The chapter is very lengthy, so it is not possible for me to make full videos of the chapter, means the thorough translation of the chapter from the beginning to the end. That is why, students, I am going to explain the chapter only in summary. So, before translating and explaining the summary to you, I would like to tell you something about the chapter and the author. I repeat the name of the chapter, The Adventure, written by जयंत नरलीकर. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है एक महाराष्ट्रियन ऑथर जयंत नरलीकर लिखते हैं और इस चैप्टर के माध्यम से वो ऐसा बताना चाहते हैं कि एक इतिहासकार प्रोफेसर गायतोंडे अपने ख्यालों की दुनिया के माध्यम से टाइम ट्रेवलिंग करता है. टाइम ट्रेवलिंग का मतलब होता है कि हम अपने ख्यालों के माध्यम से अतीत की दुनिया में, पास्ट के समय में चले जाएं. तो प्रोफेसर गायतोंडे जो है, जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि मुख्य किरदार या नायक है, वो गंगाधर पंत के नाम से टाइम ट्रेवलिंग करता है, अतीत की यात्रा में चला जाता है. और अतीत में जाने पर प्रोफेसर गायतोंडे उर्फ गंगाधर पंत वो एक अलग ही प्रकार के भारत को देखता है. यहाँ तक कि वो जिस शहर मुंबई में रहता है उसे भी वो उस टाइम ट्रेवलिंग के दौरान बिल्कुल अलग ही पाता है. सो अवर समरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. द एडवेंचर समरी सिंप्लीफाइज द चैप्टर एंड मेक्स द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट इन एन इजी मैनर. इस अध्याय द एडवेंचर का जो सारांश है वो इस चैप्टर को, इस अध्याय को सरल बनाता है और छात्रों को इस अध्याय को एक सरल तरीके से समझने में मदद करता है. द स्टोरी सेंटर्स ऑन अ सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट विद द हिस्टोरियन गंगाधर पंत बीइंग द प्रोटैगनिस्ट. ये कहानी केंद्रित होती है एक निश्चित ऐतिहासिक घटना पर, एक इतिहासकार गंगाधर पंत के साथ, जो कि इस कहानी का नायक या प्रमुख पात्र है. दिस स्टोरी इज रिटन बाय जयंत नरलीकर एंड शोज अस हाउ गंगाधर पंत एक प्रोफेसर गायतोंडे टाइम ट्रेवल्स. ये कहानी एक महाराष्ट्रियन लेखक जयंत नरलीकर के द्वारा लिखी गई है और ये कहानी हमें दर्शाती है कि कैसे गंगाधर पंत उर्फ प्रोफेसर गायतोंडे जो है ख्यालों के माध्यम से अतीत की यात्रा पर चला जाता है, पास्ट के समय में चला जाता है. इट बिगिंस विद द प्रोफेसर वंडरिंग अबाउट द फेट ऑफ इंडिया इफ द मराठास हैड नॉट अलाउड अ कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टे इन मुंबई. ये कहानी शुरू होती है प्रोफेसर गायतोंडे के द्वारा इस बात पर आश्चर्य करते हुए कि यदि मराठा शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई में ठहरने की मोहलत या अनुमति ना दी होती तो भारत का भाग्य क्या होता. इस बात पर प्रोफेसर गायतोंडे जो है आश्चर्य कर रहे होते हैं. यहां से कहानी शुरू होती है. ही बिलीव्स दिस स्टेप एंड द एरर ऑफ मराठा सोल्जर्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत कॉस्ट अ ग्रेट डील. प्रोफेसर गायतोंडे ये विश्वास करते हैं कि ये कदम, मतलब कौन सा कदम, कि मराठाओं के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई में रोकने देना, ये कदम और पानीपत के युद्ध के दौरान मराठा सैनिकों की त्रुटि या गलती, इसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, ऐसा प्रोफेसर गायतोंडे का विश्वास है. एज ही इज रीडिंग फ्रॉम द बखर अबाउट विश्वास राव's narrow escape in the battle against Abdali, he meets with an accident. यहाँ पर पहले इस लाइन को ट्रांसलेट करने से पहले
यहाँ पर एक वर्ड आया है बखर, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बखर जो है वो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में यानी मराठी, महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज होती है, मराठी लैंग्वेज में लिखी जाने वाली एक पत्रिका होती है जिससे हम इतिहास की घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो जब प्रोफेसर गायतोंडे बखर से ये पढ़ रहे होते हैं कि किस प्रकार अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध विश्वासराव जो है युद्ध में बाल बाल बच निकले थे, तो उसी दौरान प्रोफेसर गायतोंडे का एक दुर्घटना होती है। Thus, the transitions from one world to another, and through this story, we learn about his new world he transitions into. इस प्रकार एक दुनिया से होकर दूसरी दुनिया से गुजरना, और इस कहानी के माध्यम से हम ये जानते हैं उस नई दुनिया के बारे में जिस नई दुनिया से प्रोफेसर गायतोंडे होकर गुजरता है अतीत की यात्रा के दौरान, टाइम ट्रेवलिंग के दौरान। इट इज अ ग्रेट लेसन विद द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस। ये बहुत ही एक महान अध्याय है जिसमें इतिहास और विज्ञान का एक पूर्ण मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। जयंत नर्लिकर रोड द एडवेंचर इन अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर्म। तो लेखक जयंत नर्लिकर जो हैं वो इस अध्याय द एडवेंचर को एक बहुत ही जानकारीपूर्ण तरीके से और रोचक तरीके से लिखते हैं। ही हैज गिवन द स्टूडेंट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस। इस अध्याय के माध्यम से लेखक जयंत नर्लिकर ने छात्रों को इतिहास और विज्ञान का एक पूर्ण मेल दिया है। वी सी दैट अ हिस्टोरियन प्रोफेसर गायतोंडे somehow time travels into the past। इस अध्याय में हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर गायतोंडे नाम का एक इतिहासकार होता है जो कि किसी तरह अपने ख्यालों की दुनिया से होकर पास्ट में टाइम ट्रेवलिंग पर अतीत की यात्रा में चला जाता है। अपॉन गोइंग इन द पास्ट ही एक्सपीरियंसेस समथिंग विच वॉज नेवर देयर बिफोर। अतीत की यात्रा में जाने पर प्रोफेसर गायतोंडे कुछ ऐसी चीजों का अनुभव करते हैं जो कि पहले वास्तविकता में अस्तित्व में थी ही नहीं। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सिटी ऑफ मुंबई दैट ही हैज नेवर विटनेस्ड। टाइम ट्रेवलिंग के दौरान प्रोफेसर गायतोंडे अपने आप को एक ऐसी मुंबई में पाते हैं जो कि वास्तविकता में होती ही नहीं है। द मुंबई ही इज प्रेजेंटली इन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट एक्चुअली इज। तो अतीत की यात्रा के दौरान जिस मुंबई को प्रोफेसर गायतोंडे पाते हैं वो वास्तविकता में जैसी मुंबई है उससे बहुत अलग है। ही गेट्स डाउन एट द विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वेयर ही फाइंड्स इट टू बी वेरी क्लीन सरप्राइजिंगली। वो प्रोफेसर गायतोंडे विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उतरते हैं जहां वो उस स्टेशन को आश्चर्यजनक ढंग से बहुत ही साफ सुथरा पाते हैं। द कोचेज ऑफ द ट्रेन रेड आउट ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ट्रेन के डिब्बों पर लिखा होता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। मोर ओवर द स्टाफ्स वर ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड अ फ्यू ब्रिटिश ऑफिसर्स। और तो और विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन का जो स्टाफ होता है वो भी ज्यादातर एंग्लो इंडियंस का होता है या कुछ अंग्रेज अधिकारी होते हैं उसमें स्टाफ में। अब यहां पर एक टर्म आती है एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन यदि आप जानते हो स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एंग्लो इंडियंस को मैं परिभाषित करना चाहूंगा कि एंग्लो इंडियंस जो है, यदि कोई इंडियन किसी ब्रिटिश नागरिक से शादी कर ले, मतलब कोई भारतीय पुरुष यदि इंग्लैंड की किसी महिला से शादी कर ले तो उनसे उत्पन्न संतान एंग्लो इंडियन कहलाती है। या फिर यदि कोई भारतीय महिला किसी इंग्लैंड के पुरुष से शादी कर ले तो उनसे उत्पन्न संतान भी एंग्लो इंडियन कहलाती है। तो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन का ज्यादातर स्टाफ जो था उसको प्रोफेसर गायतोंडे एंग्लो इंडियंस और ब्रिटिश ऑफिसर्स का पाते हैं।
अपॉन गेटिंग ऑफ द स्टेशन गायतोंडे सॉ द ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर्स। स्टेशन से बाहर निकलने पर गायतोंडे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर मुख्यालय को पाते हैं। सिमिलरली देयर वर बिल्डिंग्स ऑफ मेनली ब्रिटिश ब्रांड्स एंड ब्रिटिश बैंक्स। ठीक इसी प्रकार स्टेशन से बाहर उन्हें ब्रिटिश ब्रांड्स की बिल्डिंग्स और ब्रिटिश बैंक्स आदि मिलते हैं। इनफैक्ट हिज सन्स वर्क प्लेस ऑफ फोर्ब्स वॉज नॉट इवन देयर। यहां तक कि उनके बेटे का, प्रोफेसर गायतोंडे के बेटे का ऑफिस, फोर्ब्स का ऑफिस भी वहां मौजूद नहीं होता है। Thus, in order to solve the riddle, he went to the library and read about the Battle of Panipat. तो इस प्रकार प्रोफेसर गायतोंडे जो है काफी उलझन में पड़ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और वो इस पहेली को सुलझाने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं और वहां उन्होंने पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ा। अपॉन रीडिंग ही फाइंड्स आउट द डिटेल्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली हैपेंड। इतिहास पढ़ने पर वो जो डिटेल्स पाते हैं वो वास्तविकता में जैसा घटित हुआ था उससे काफी अलग पाते हैं। इनफैक्ट ही ऑल्सो रीड्स दैट द ब्रिटिश रूल नेवर मेड इट टू इंडिया विच सरप्राइज्ड हिम। और वास्तव में वो तो प्रोफेसर गायतोंडे तो इतिहास पढ़ने पर यह भी पाते हैं कि अंग्रेजों का शासन भारत में कभी था ही नहीं, जिसे पढ़कर वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। आफ्टर द विजिट टू द लाइब्रेरी ही विजिटेड द आजाद मैदान एंड गॉट इनटू अ फाइट ओवर देयर विद द ऑडियंस। लाइब्रेरी से निकलने के बाद प्रोफेसर गायतोंडे उर्फ गंगाधर पंत आजाद मैदान जाता है और वहां पर मंच पर श्रोताओं के साथ उनकी थोड़ी हाथापाई हो जाती है। आफ्टर बीइंग थ्रोन ऑफ स्टेज गायतोंडे केम आउट ऑफ हिज फर्स्ट टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस एंड वॉज लाइंग अनकॉन्शियस इन आजाद मैदान। तो श्रोताओं के द्वारा स्टेज पर से नीचे गिरा दिए जाने पर गायतोंडे अपने जो है टाइम ट्रेवल के जो अनुभव पे वो चले गए थे, ख्यालों की दुनिया से अतीत में जो चले गए थे, उससे वापस लौट आता है प्रोफेसर गायतोंडे उर्फ गंगाधर पंत और आजाद मैदान में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। Thus he visits प्रोफेसर देश पांडे टू गेट एन एक्सप्लेनेशन। अब ये सब चीजों को समझने के लिए बाद में होश आने पर प्रोफेसर गायतोंडे प्रोफेसर देश पांडे से मिलता है। अपॉन हिज विजिट ही लर्न्स अबाउट रियलिटी बीइंग डिफरेंट फ्रॉम थ्रू आवर सेंसेस। तो प्रोफेसर देश पांडे से मिलने पर प्रोफेसर गायतोंडे ये जानता है कि जो हकीकत हम अपनी इंद्रियों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं या महसूस करते हैं, उससे हकीकत जो है अलग होती है। Thus, the reality we live in can have many manifestations और dimensions। तो इस प्रकार जिस हकीकत में हम जीते हैं उसमें उसकी कई सारी अभिव्यक्तियां या उसके कई सारे आयाम या पहलू हो सकते हैं। So, physicists believe that there are many worlds existing other than the ones we see through our senses। तो फिजिसिस्ट यानी भौतिक शास्त्री, तो भौतिक शास्त्री लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जो दुनिया जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उस दुनिया के अलावा भी और कई दुनिया अस्तित्व में होती हैं, ऐसा भौतिक शास्त्री मानते हैं। मोरओवर ही एक्सप्लेन्स दैट गायतोंडे transitioned into another world as he was presently in a coma due to an accident। और तो और प्रोफेसर देश पांडे ये समझाते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं एक दूसरी दुनिया में से होकर गुजर गए थे और वर्तमान में वो अभी एक दुर्घटना की वजह से कोमा में हैं।
Similarly, as the last thing he was thinking about was the Battle of Panipat, he went to that era only, and what he saw was all in his mind. और ठीक इसी प्रकार जो आखिरी बात या आखिरी विचार जो प्रोफेसर गायतोंडे के मन में चल रहा था वो पानीपत के युद्ध के बारे में चल रहा था। प्रोफेसर गायतोंडे जो है एक ऐसे युग में पहुंच गया था और वहां जाकर उन्होंने जो देखा वो सिर्फ उसके मन में मस्तिष्क में था। कंक्लूजन ऑफ द एडवेंचर। अब ये एडवेंचर अध्याय की जो समरी हमने पढ़ी, इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो टू सम अप द एडवेंचर समरी, वी लर्न दैट देयर आर अदर रियलिटीज टू अपार्ट फ्रॉम द वंस वी सेंस एंड दे मे सीम रियल बट आर ऑल इन द हेड ओनली। तो संक्षेप में यदि एडवेंचर अध्याय के सारांश को हम निष्कर्ष निकालें तो हम ये जानते हैं कि कई सारी अन्य हकीकतें भी होती हैं। उन रियलिटीज, उन हकीकतों के अलावा जो हम अपनी इंद्रियों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं या महसूस करते हैं, और वो अन्य हकीकतें, अन्य रियलिटीज जो है असली जैसी प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन वो होती सिर्फ हमारे मन में, मस्तिष्क में है। तो यहां पर आकर ये चैप्टर खत्म होता है। और स्टूडेंट्स, यदि मेरे पास समय हुआ और ये मेरे लिए संभव हुआ कि मैं इस चैप्टर का थॉरो ट्रांसलेशन बिगिनिंग से लेकर एंड तक पूरा यदि रिकॉर्ड कर पाया तो मैं जल्दी ही इसे रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर पर अपलोड करूंगा। पर फिलहाल मेरे पास थोड़ा समय की कमी है और चैप्टर चूंकि बहुत लेंथी है, तो यदि मैं इसका पूरे वीडियोस बनाता जैसे कि मैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में अभी तक बनाता आया हूं कि मैंने समरी का बहुत कम प्रयोग किया है, पूरे चैप्टर्स को थॉरोली ट्रांसलेट करके उसको एक्सप्लेन किया है। तो यदि इस चैप्टर का भी मैं ऐसा करता तो चैप्टर चूंकि बहुत लंबा है तो काफी बड़े बड़े 1-1.25 घंटे के 2-3-4 शायद वीडियो बन जाते। और इतने लंबे चौड़े और इतने अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस देखना स्टूडेंट्स आजकल पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इस चैप्टर को अभी तो सिर्फ समरी में किया है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यदि आप थॉरोली पूरा ट्रांसलेशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इस चैप्टर का चाहते हैं तो मैं जल्दी ही उसे भी रिकॉर्ड करने के लिए समय निकालूंगा और उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा। सो स्टूडेंट्स, once again I would like to request you to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thank you very much.